प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले। क्लियर। सबसे पहले ये समझो कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। मतलब ये सीखने के बाद, कोई एक लैंग्वेज सीखने के बाद आप अपने आप को ये बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सॉफ्टवेयर डेवलपर कह सकते हो। ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कह सकते हो। ठीक है, लिखते चलो ना। अच्छा। और सबसे अच्छी चीज, SWE, ई बोले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कह सकते हो। विदाउट एनी डिग्री मैं बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप बीटेक करो और उसके बाद ये सब कर दो। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब ये सब भी कहा जाता है, और भी बहुत सारी चीज। क्या? UI UX डिजाइनर। ठीक है, UI UX डिजाइनर ये भी कह सकते हैं। ठीक है। सब में सीखना पड़ता है, अलग अलग लैंग्वेज सीख करके आपको बोलना होगा। समझ में आया? बोलना नहीं होगा, दैट मीन्स लिखना होगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे कोर्सेज। ठीक है। मैं हर एक पर नहीं जाऊंगा। जिसमें और आता है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। स्टैक डेवलपर, ठीक है। इसमें क्या मतलब फुल स्टैक डेवलपर होने का? दो एंड होता है। कभी भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम हमेशा इंटरेक्शन करते हैं, पता है? फ्रंट वाले से। मतलब ये अभी एक एप्लीकेशन ओपन हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या समझ में आएगा? वो सिर्फ हैंड बना हुआ है, या पेंसिल बना हुआ है, या इरेजर है, समथिंग समथिंग है। लेकिन क्या उसके पीछे का काम हमको समझ में आ रहा है? नहीं, बस बाहर का क्या काम है ये मुझे समझ में आ रहा है। उस पर क्लिक करूंगा और लिखूंगा तो ये लिखने का काम करेगा। हैंड पे क्लिक करूंगा तो ये ड्रैग कर सकता हूँ, इधर उधर हटा सकता हूँ। ठीक है। तो बैकएंड होता है वो काम। और जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है? फ्रंट एंड। क्या है? फ्रंट एंड। तो आप कह रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर, डेवलपर। और अगर आप बैकएंड को देख रहे हैं तो क्या होगा? बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। क्लियर? ये सब होगा। अब फिर से आते हैं किस पे? प्रोग्रामिंग पर। डन हो गया। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम, है ना? प्रोग्राम, क्या मतलब होता है प्रोग्राम का? अमूमन जो होता है प्रोग्राम, उसका क्या मतलब है? उसमें ME लगा होता है, प्रोग्राम ये भी होता है ना? इसमें क्या मतलब है? इसमें है, ठीक है, कोड करो, क्या करोगे? प्रोग्राम लिखोगे। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्लियर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई डाउट यहाँ तक में? मतलब सर्टेन आपने लिखा और उसमें कुछ 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 कोड लिख दिया। ठीक है। कर्ली ब्रेस क्या है, ये सब क्या है, ये मैं बताऊंगा। क्लास क्या है, ये सब आने वाला है। मेथड क्या होता है, सब पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जैसा बताना चाह रहे हैं, बस उस पर फोकस करना है कि कुछ कोड रहेगा और आप जो भी उससे काम करवाना चाहते हो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा इधर हो जाओ। देखो यहाँ पर, तो इससे जो भी काम कराना चाहते हो वो इसको इंस्ट्रक्शन दे दो, ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको बोल कर नहीं, लिख कर। ठीक है। क्लियर है? हम डायरेक्टली आते हैं पाइथन के ऊपर। ठीक है। पाइथन, तो पाइथन को बनाने वाले कोई तो होंगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले। तो इनका नाम था गुइडो वैन रॉसन। ठीक है, रॉसन। गुइडो कहते हैं, वॉन रॉसुम कहते हैं, या रोसम कहते हैं। ये इनके अपने गिटहब अकाउंट पर इन्होंने एक अच्छा पेज लिख रखा है कि मेरे नाम को प्रोनाउंस कैसे किया जाए, है ना? या आप करेंगे, वरना ही मतलब इन्हें थोड़ा लगता है कि मेरे नाम को अच्छे से प्रोनाउंस किया जाए, इसलिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। पढ़ सकते हो जाकर के इनके गिटहब अकाउंट पर। गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है गिटहब, जिसपे सब सब अपने अपने क्या करते हैं, गिटहब पर, github.com जाओगे और देखोगे उस पर, या AI होगा शायद, IO होगा या AI होगा, कॉम अगर नहीं तो IO होगा। मुझे गिटहब
डॉट आई ओ, उस अकाउंट पे जाओ। तो ऐसा होता है आखिर वीडियो वैन रसम। अब अभी इससे ज्यादा इसमें जानना नहीं है। समझेंगे क्या कि लैंग्वेज तो बहुत सारा है। लैंग्वेज सपोज सी है, ठीक है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा लैंग्वेज है। बट हम पाइथन ही को क्यों चूज कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहली चीज की बहुत कम लाइन, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत इजी होता है। इसकी रीडिबिलिटी भी, रीडिबिलिटी के बारे में थोड़ा हम अभी बात करेंगे। रीडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बेसिक सीखने के लिए आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि नहीं पहले आपको सी पढ़ना चाहिए, सी प्लस प्लस पढ़ना चाहिए, उसके बाद जावा पढ़ना चाहिए, उसके बाद पाइथन पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा कोई नहीं, आप खुद देखिएगा कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, उतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, वीडियो वैन रोशन गिटहब अकाउंट पर देख सकते हो उसको। अब समझोगे कि पाइथन अलग अलग वर्जन्स में आता है। किसमें आता है? वर्जन अलग अलग। तो इसीलिए इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, लाइब्रेरी बहुत मिलेगी आपको। लाइब्रेरी मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप खाली यूज कीजिए उनके कोड। बहुत से प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सब क्या अपना लाइब्रेरी बना करके डाल दी ओपन सोर्स। आप सिर्फ क्या कीजिए, उस पर इम्पोर्ट कीजिए और यूज कीजिए। जबरदस्त होता है, कोड तुमको लिखना नहीं ना पड़ेगा। पाइथन के बहुत बड़े फैन हैं, पाइथन के। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा पाइथन पता है? पाइथन इसलिए क्योंकि ये जो लुडो एंड रॉसम है, इनको एक सर्कस बहुत पसंद था। सर्कस होता है ना, हाँ, वो सर्कस प्रोग्राम का नाम ही था पाइथन, इसलिए इन्होंने अपना एक पसंद था तो यही वाला नाम रख दिया कि पाइथन ही रखेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे कि क्या अगर आप बहुत बड़े फैन हैं इस चीज के, पाइथन के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हमने इसका खासियत बताया, लेकिन कुछ खामी भी है इसमें। ठीक है, अब वो खामी क्या है? खामी नहीं कहो, क्या कर सकते हो तुम सब चीज। मतलब जितना भी हमने बताया, फ्रंट एंड बैक एंड और लाइब्रेरी बहुत सारी है, जैंगो है, फ्लास्क है, वो सब यूज करके आराम से तुम बना सकते हो। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काम और आसान हो। समझ में आया? इसके अलावा, पाइथन के अलावा, इसलिए क्लियर है। अब पाइथन आता है किसमें? पाइथन ऐसे तो और भी वर्जन है, तो पाइथन 2 होगा, और पाइथन क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग एक्स में लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्या? पाइथन 3 पॉइंट एक्स। अब ये हो सकता है कि 3 पॉइंट एक्स पॉइंट वाई भी रहे, वाई एक्स वाई है क्या? तो 3.1.9, 3.7.2, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या मतलब है इसका? तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है ना, तो वर्जन सब क्या हो रहा है? अपडेट होता जा रहा है। बस इसी इसका यही मतलब। आप भी इंस्टॉल करते होंगे, आप सब, आपको समझ में आता होगा ये सब। क्लियर? वही एक सिंपल सी बात है। और क्या है इसमें? प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ। और एक चीज तो पहले ही, एक प्रोग्रामर बनने से पहले आपको समझ लेना है कि जो भी प्रॉब्लम आए नहीं, ठीक है, आप जितना पढ़ लीजिए, जितना कुछ कर लीजिए इसमें, इवन ये एक प्रोग्रामर का, एक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही यही है कि जो प्रॉब्लम आएगा उसको क्या करेगा? डिबग करेगा। ठीक है, बग मतलब जो फॉल्ट रहेगा उसमें। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम बग किसको बोलते हैं? खटमल और ये सब। तो इसमें भी बस वैसे नाम हम सब वैसे ही तो देते हैं। वायरस क्या है? वायरस एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी वायरस नाम दे दिया है। बग भी वैसे ही है, तो कुछ प्रोग्राम लिखा उसमें बग है, मतलब रन नहीं कर रहा है सही से। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, कंपाइल। ठीक है, कंपाइल और क्या? रन। लेकिन अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं? पाइथन। पाइथन, तो इसमें क्या? रन ही ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, और डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। कंपाइल जब सी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस पढ़ोगे, ये सब में पहले कंपाइल किया जाता है, उसके बाद रन किया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, ये सब। कंपाइलर मीन्स वो कंपाइल करेगा। कंपाइलर है क्या? एक सॉफ्टवेयर है, जो कोड आपने लिखा उसको सबसे पहले वो क्या करेगा? कंपाइल करेगा। जब उसको पता चलेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रन कर लो। कंपाइल मीन्स चेक करेगा। इंटरप्रेटर क्या है? कि वो इंटरप्रेट कर देता है। ठीक है, असल इंटरप्रेटर भी उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फर्क है। जब डिटेल में बताएंगे तो हम वो भी फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल ऑफ आईटी। क्लियर है? तो इसमें कुछ जो भी हमने बताया कि स्पीड का कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ऐसे तो बहुत स्पीड रहेगा। लेकिन जब तुम डेवलप करोगे एकदम स्टैंडर्ड वाला सॉफ्टवेयर, कुछ और चीजों के लिए, सब काम पाइथन पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और भी चीजें सीखना पड़ेगा, मतलब काम और आसान हो जाएगा। समझ में आया?
सपोज आप फ्लटर सीख लेंगे या कुछ और भी टूल्स हैं, वो सब सीखते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा लाइब्रेरी है क्या बनाना, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक से वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, जो बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, इसमें ये प्रोग्रामर बहुत यूज करते हैं, ये ओपन सोर्स है। सपोज कोई अगर प्रॉब्लम अपना डालता है तो उसका सॉल्यूशन कोई दूसरे प्रोग्रामर है वो उसे बता देते हैं या कोई और बता देते हैं, फुल्ली फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जितने प्रोग्रामर ऐसे भी होते हैं कि उसमें से कॉपी किया कोड को, अपने वाले में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन एटलीस्ट तुमको कोडिंग समझ में आएगा तब तो कॉपी करोगे ना उसमें से, या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। हमने पहले ही बताया एज अ प्रोग्रामर आप में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब जाकर के आगे बात बनेगी। क्लियर है? रन और इसके बारे में हमने बता दिया। और जैसा कि हमने बताया पाइथन इज नॉट फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज के लिए नहीं है पाइथन, लेकिन बहुत सारी चीज के लिए। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हर चीज के लिए नहीं है लेकिन बहुत सी चीजों के लिए, मतलब तुम जितना कुछ सोच सकते हो सारी चीज पाइथन पे कर सकते हो। लेकिन उस उन चीजों को और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए मार्केट में और भी टूल्स अवेलेबल है, और भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। हम लोग धीरे धीरे कर करके सीखेंगे, अभी तो सिर्फ पाइथन ही पढ़ रहे हैं। सी सी प्लस प्लस की बुक्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबसे अच्छा अगर सीख सकते हो तो सी विद मतलब सी प्लस प्लस में सबसे अच्छे सीख पाते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो उर्स कंसाबिक पढ़ा था ना, उर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका वो था 2700 रुपया, समझ में आया? और इस 2800 था उसका, उर्स का, खाली सिर्फ उर्स का। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत। अरे ऐसा ही रहता, टेक्निकल वजह है देखो, इसका प्राइस ज्यादा रहने का या फी ज्यादा रहने का क्या है, मतलब हम नहीं चार्ज करेंगे आपको ऐसा कुछ, हम बता रहे हैं आपको इसलिए क्योंकि जो इस लैंग्वेज को सीख लेता है ना, वो अर्न इतना इतना चार्ज करता है ज्यादा ज्यादा। कोई डायरेक्ट ना है, अर्निंग अप्रोच से आप स्कूल में पढ़ रहे हो क्या, ऐसा है कि साइंस आप पढ़ लोगे तो भाई इतना पैसा कमा पाओगे, इतना कमा पाओगे, मैथ्स बना लोगे। अभी तो कुछ नहीं, खाली पढ़ते जाओ और खत्म, फिर पढ़ते जाओ, फिर खत्म, फिर भूल जाओ, यही ना होता है। लेकिन इसमें क्या करना, इम्प्लीमेंट करते रहना। खैर चलो, ये जैसे सपोज हम बता रहे थे कि पाइथन, तो वेब डेवलपमेंट में जो हमने बताया था, वेब डेवलपमेंट पाइथन में खास करके वेब डेव शॉर्ट में लिखा जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में दो ऐसा लाइब्रेरी है, जैंगो है, ठीक है, और क्या है, फ्लास्क। ये सब को यूज करके आराम से आप वेबसाइट बनाओ बढ़िया धाकड़, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड टू एंड नहीं इसमें जरूरत पड़ता है लाइब्रेरी यूज करना है, उसका बहुत सारा पैकेजेस है बने हुए, इन सबको यूज कीजिए। उसी तरह से पाइथन का और किस में ज्यादा यूज होता है, एमएल में, डीएल में, ठीक है, कंप्यूटर विजन में, ठीक है, एनएलपी में, ठीक है। ये है कि कंप्यूटर विजन, एनएलपी क्या होता है फुल फॉर्म बताओ? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, याद रहेगा। आरएल में री इन्फोर्समेंट लर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी क्लियर। इन सब में पाइथन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब ये असल में क्या है, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको ये सब इन सब चीजों पर अच्छा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और पाइथन के अलावा भी एक लैंग्वेज आता है, क्या नाम है, आर, आर लैंग्वेज। आर को भी यूज किया जाता है और पाई को भी यूज किया जाता है, मतलब पाइथन को भी यूज किया जाता है। तो आप जिसको यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन पाई में चूंकि क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, पाइथन में ज्यादा क्या है, लाइब्रेरीज है ना। ये सब जैंगो और फ्लास्क क्या है, लाइब्रेरीज है। तो लाइब्रेरीज अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि हम ज्यादा काम मेरा जल्दी इफिशिएंट वे में हो जाएगा, उतना कोड हमको लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट हमको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है? कोई इशू नहीं। आते हैं अब ये कुछ बेसिक सी बात थी पाइथन के बारे में, और भी बहुत सारा तुम जितना फीचर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। अब आते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करोगे अपने लैपटॉप पर, ठीक है। कोड लिखोगे ना कहीं, कोड कहाँ लिखोगे, ये जरूरी है। तो इसका क्या होता है, इन्वायरमेंट बनाना होता है, इन्वायरमेंट बनाना होता है। तो कुछ टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे ऊपर में बता दिया 3.xy ये सब करके। तो वर्जन डाउनलोड कैसे करोगे, सिंपली आप सर्च करना गूगल पर, डाउनलोड कर लेंगे। अब ये करना मेरे पास पहले से है, हम दिखा भी देंगे कैसा काम करता है ये सब।
पर दिख रहा है, क्या लिखोगे, जस्ट पाइथन, पाइथन डाउनलोड, बस इतना लिखोगे तो इसका वेबसाइट आ जाएगा। क्लियर? इस पर खोलना है, ओपन करना है, अभी जैसे बता रहे हैं वैसे सीख लेना, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। आया यहाँ पर डाउनलोड करने का बटन, जस्ट क्लिक करोगे, इंस्टॉल करोगे, डन। और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ कस्टमाइज करने के लिए सपोज ऐड, नीचे में कुछ ऑप्शन होगा कि आप उसका पाथ एलोकेट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो उसमें सिर्फ टिक करके कर लेना। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल बता दूंगा मैं उसके लैपटॉप पर, मेरे पास पहले से। अब ये काम कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना होता है, सेटअप इन्वायरमेंट सर्च करना पड़ता है, मतलब इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर सर्च बटन पर जाना है, क्या लिखना है, ENV, इन्वायरमेंट चेक कर, या इसको जरूरत नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है इसको, इन्वायरमेंट वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर सादिक? देखो आगे, तो ये पता चल गया क्या, जस्ट हमें क्या करना है, सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन गूगल क्या, पाइथन डाउनलोड, 3 पॉइंट समथिंग उसमें वर्जन जो भी रहेगा, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना। 3.12.3, या आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी आपको कह रही है कि नहीं 12 वाला मत यूज करो, 3.7 वर्जन यूज करो, तो 3.7 यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हार्ड है भी नहीं। ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड करने के बाद। क्लियर? देखोगे आगे। अब दूसरा स्टेप समझना इसमें, एडिट कर, इसमें कर सकते हो ना, एडिट करना होता है सिर्फ सिस्टम वेरिएबल को, उसमें इन्वायरमेंट में चेंज करना पड़ता है, इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। चेक कैसे करोगे कि इंस्टॉल कैसे हुआ, वो बता। विंडोज आर टैप करना, CMD लिखोगे, क्या लिखोगे, CMD एंड जस्ट हिट इंटर। इंटर आ गया, हिट हो गया, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना, पाइथन, कर दिया। ये चेक करना है कि मेरे में इंस्टॉल हुआ है या नहीं सही से, एंड हिट एंटर। आ गया, इस पे बता रहा है कितना बजट, 3.10.1। ठीक है सर, और जो भी इसमें याद रखना कि ज्यादा अच्छा कि प्रोसेसर 32 बिट रहे, बेहतर है आपका। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ गया है, इससे पता चल गया क्या, कि मेरा इंस्टॉल हो गया। क्लियर है? तुम जो कुछ भी करना चाहते हो ना, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो। अभी तो सिर्फ हमने इंस्टॉल किया पाइथन, है ना, इसको बंद करो, मैं बताऊंगा अभी IDE और इन्वायरमेंट बनाएंगे। ये इंस्टॉल हो गया पाइथन मेरा डायरेक्ट, जो भी कोड करना चाहो इसमें कर सकते हो। देखो कैसे, अभी सिंपल दिखाता हूँ, 3+2 5 आया, और क्या कुछ जो तुम करना चाहो इसमें कैलकुलेशन, पाइथन बहुत तेज करता है। क्लियर? बहुत तेज करता है, लेकिन उतना भी तेज नहीं जितना और भी टूल्स आ चुका है। क्लियर है इतना? क्लियर। अब क्या करो, इसको एग्जिट मारो, एग्जिट। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो जैसे ही एग्जिट करते हो, जो तुम्हारा टर्मिनल, इसको टर्मिनल भी कहा जाता है असल में, इसमें CMD है। और आपको क्या करना पड़ता है, गिट बैश यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं पर आएगा वो बताएंगे। मैक ओएस अभी तो विंडोज ही सबके पास, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज रहता है, तो हम विंडोज पे ही सिखाएंगे। लेकिन बेसिकली आपको हम बता देंगे कि मैक में भी अगर जो प्रॉब्लम आता है वो मैक ओएस में हो, या लिनक्स ओएस यूज कर रहे तब। अब ये आ गया, इसमें डायरेक्टली हिट करो इंटर, अब ये CMD बंद हो गया। क्लियर? वो इंस्टॉलेशन हमको समझ में आ गया कि मेरे अंदर सिस्टम में वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एप्लीकेशन आता है जेट ब्रेन्स का, इसका आता है जेट ब्रेन्स का, क्या नाम है उस IDE का, IDE का नाम है उसका पाइचार, पाइचार। ठीक है, पाइचार जेट ब्रेन्स का आता है। इसमें मतलब अलग अलग आपको, जेट ब्रेन्स जहां तक आप जानते हैं कि बहुत मतलब रेप्यूटेड कंपनी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है क्या, जेट ब्रेन्स, और बहुत उस पर रिलायबल हो सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो इसी इसका यूज करके हम अलग अलग प्रोग्रामिंग, सिर्फ पाइचाम स्पेशल यूज किया जाता है पाइथन। ठीक है, जैसा कि इसमें PY लगा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारा एडिटर है, आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगा। ठीक है, जुपिटर नोटबुक, और क्या होगा, गूगल कोलैब, कोलैब का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे स्टैंडर्ड वाला जो IDE है, ठीक है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE मतलब क्या होता है, IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, उस इन्वायरमेंट बनाने के काम में आता है। और कौन सा है, VS कोड,
क्या है, VS कोड। हमें वो सब अभी नहीं करना है, तो जहां तक जरूरत पड़ेगी वो बताएंगे, क्योंकि आपका लैपटॉप उतना हाई एंड नहीं होगा तो उसको झेल पाए। तो नोटबुक, कोलैब, VS कोड, ये सब यूज करते हैं। और फिर सबसे खतरनाक डेटा साइंटिस्ट सब यूज करते हैं, जो एनाकॉन का क्या यूज करते हैं, सब है टूल है ये सब। ठीक है, डेटा साइंस हम भी अब ज्यादातर एनाकॉन का यूज करते हैं। क्लियर है, तो प्रॉब्लम नहीं इतने तक में। देखोगे अब इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, सिंपली इसमें देखो खैर, तो इसमें है ना दो तरह का एडिशन आपको आता है। जैसे ही इसमें डाउनलोड करने के लिए तुम डालोगे, तो पाईचार्म भी सर्च करना, पाईचार्म डाउनलोड, पाईचार्म डाउनलोड, डाउनलोड किया। डाउनलोड में मीन्स उसमें दो वर्जन आए या दो प्रोडक्ट आएगा। सॉरी, प्रोफेशनल रहेगा, ठीक है, और एक और क्या रहेगा, कम्युनिटी। क्या होगा, कम्युनिटी। तो आपको कौन वाला यूज करना है बताइए। कम्युनिटी, प्रोफेशनल वाला पेड होता है, इसका पैसा लगेगा, इसका पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है, वो भी मैं सर्च करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, और सिंपल इसका या जेट ब्रेन्स आया ऊपर, जेट ब्रेन्स पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लेना है कम, लेकिन कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, पेड वाला नहीं, वरना 30 दिन के बाद आपसे क्या मांगेगा, 150 रुपया, 150 रुपया नहीं लेगा, हजारों रुपए लेगा। याद रखो। ठीक है, पेड का चार्ज अलग होता है, अभी बताएगा भी नहीं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर अगर देखोगे ना, कहीं लिखा होगा तो क्या, कितना पैसे लगेगा, जो हिसाब होगा कब होगा, 30 दिन बाद। 30 दिन बाद आइए, उसका हिसाब किताब करते हैं आप। क्लियर है इतना, तो पाई चार्म भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बताना है, कि बाई चांस कर लिया। असल में कि ये क्या है, आईडीई तो समझ में आया, ये भी एडिटर एडिटर है। ठीक है, आईडीई क्या है, कि एडिटर, आप कहीं कोड लिखेंगे ना तो इसी पर लिखेंगे। ठीक है, ये सब हमने बता दिया, कम्युनिटी एडिशन बता दिया। एक अच्छा आपको यूआई यूआई दिखेगा, यूजर इंटरफेस अच्छा दिखेगा। यूआई मतलब क्या, और यूएक्स मतलब, ये तो बताया नहीं क्या सर, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस। तो ये दोनों अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको खुद भी देखोगे बेहतर तरीके से, अभी मैं दिखाऊंगा तो ओपन करके आपको। क्लियर, ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज और समझना, कि इसमें ऐड कर, उसमें जैसे आप पाथ ऐड कर रहे थे ना, इंस्टॉलेशन के टाइम में ऐड कर देना लॉन्चर का ऑप्शन होता है, तो वो ऐड लॉन्चर कर देना। ठीक है, लॉन्चर मतलब लॉन्च, लॉन्च कैसे किया जाए, तो वो साथ में रहेगा। क्लियर है। और जैसा हमने बताया कि आपको एक फोल्डर क्रिएट कर देना, कहाँ, डेस्कटॉप पर क्रिएट करना फोल्डर, जो चाहे नाम से। हम यहाँ पर दे देते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ठीक है ना, क्या, फाइल्स। ठीक है, फाइल्स पाइथन का है तो py, हमेशा लास्ट में देखोगे py, हमें .py लिखना होता है। तो बताएंगे कैसे। और लोकेशन जैसे सेट कर रहे थे उसमें बताया था, ऑप्शन आएगा तो उसमें भी लोकेशन सेट कर लेना, जहां तुमको मर्जी हो कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट भी रख सकते हो, बाई डिफॉल्ट भी लोकेशन रख सकते हो, कोई इशू नहीं। लोकेशन जानते हो ना कि कहाँ वो इंस्टॉल है। अगर मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट में आओ, और इंस्टीट्यूट में ऊपर जाइए फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पोजीशन पर ये वाला लैपटॉप रखा हुआ है, तो तुम पूछोगे ना पूरा एड्रेस, किसी के कितने फ्लोर पर कहाँ पर, तो वही लोकेशन होता है। इसमें भी लोकेशन सपोज सी ड्राइव में कहाँ पर है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, जा करके ये आपको पाथ बताना पड़ेगा, हाइफन दे दे करके लिखा रहेगा। मतलब इसमें जाने के बाद शारिक में जाइए, फिर उसके बाद फिर उसमें पाइथन इंस्टॉल कर, मतलब हुआ हुआ है। क्लियर है फाइल। तो इस तरह से लोकेशन अपना सेट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद एक जो फोल्डर आपने बनाया है ना, हमने कहाँ बताया फोल्डर, डेस्कटॉप, जानते हो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब ये, डेस्कटॉप की अगर बात करी जाएगी, देख लो, अगर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड है ना, इसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। फोल्डर बनाना आता है आप सबको, उस पर जाकर के एक फोल्डर बनाना, नाम तो जो चाहो लिख लो उसमें अपने, या भी हमने जो बताया वो वाला क्लिक करके एक्सरसाइज फाइल, क्या, फाइल्स, एक्सरसाइज फाइल्स फाइल, जो चाहो अपना कर लो,
सकते हो। अब इस फाइल के अंदर है ना एक बेसिक बनाना है। क्या बना दोगे? बेसिक। और बेसिक में अपना लिखना शुरू करेंगे। पहला जो हम लिखेंगे प्रोग्राम, उसका नाम क्या रहेगा? हेलो वर्ल्ड। सब जितनी भी लैंग्वेज पढ़ते हैं सब में ये प्रोग्राम लिखा जाता है। और हमने क्या बताया था, डॉट के बाद क्या होगा? पी वाई पाई। ठीक है, ये पाइथन का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब समझ में ना, कड़ी। मतलब इसकी एक पहचान बताई जाएगी प्रोग्रामिंग में। और इस तरह से जैसे HTML का फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है? HTML, है ना। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? TXT। पावर पॉइंट में क्या होता है? .ppt, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग होता है। एक्सेल का XLS होता है। तो इसमें क्या होता है? क्लियर है? तो इस तरह से एक पहला प्रोग्राम बनाएंगे अभी। उसके अलावा कुछ होता है, अगर तुम चाहते हो इसका मतलब ये जो पाइचाम आपने किया है इंस्टॉल, उसका थोड़ा सा सेटिंग्स में जाकर अपीयरेंस वगैरह चेंज करना चाहते हो। मतलब अपीयरेंस मीन्स क्या? चाहते हो डार्क अपीयरेंस के लिए डार्क डीप चाहिए या लाइट चाहिए, ठीक है। डार्क या लाइट, तो आप भी अपीयरेंस अपना थोड़ा बहुत देख करके चेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैक में क्या करोगे? मैक के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में दे रहा हूँ इसमें। मैक में इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे? मैक ओएस में इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जो स्टेप हमने बताया था उसमें डाउनलोड करने का सब कुछ वैसा ही रहेगा, इंस्टॉल करने का भी वैसा ही रहेगा। इसमें कैसे करते हैं? जिस तरह अभी CMD ओपन किया था, क्या ओपन किया? CMD। तो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करोगे? तो एक तो होता है इसमें गिट बैश पहले से होता है इसका। गिट बैश ये क्या है? गिट बैश तो एक टर्मिनल है। टर्मिनल जिस तरह से वो टर्मिनल क्या, CMD एक टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। इसी तरह से गिट बैश भी उसमें होता है। तो इसको जैसे कि इसमें नहीं भी अगर डायरेक्टली आप क्या ओपन कीजिएगा, तो देखो उसमें एक CMD लिखा हुआ क्या होगा? बटन ही होगा। ठीक है, CM क्या लिखा होगा? CM। और एक साइन होता है स्पेस। साइन क्या होगा? की ही है। तो CMD स्पेस जैसे ही तुम टाइप करोगे, उसमें क्या टाइप करोगे? इसमें क्या टाइप किया था कंट्रोल पैनल में? पाइथन, है ना, पाइथन। इसमें पाइथन नहीं, इसमें पाइथन। पाइथन सुनोगे बात सुनते, लिनक्स पर और मैक में पहले से इंस्टॉल होता है पाइथन 2। क्या इंस्टॉल होता है? पाइथन 2। लेकिन हमें पाइथन 2 की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? 3.2। हाँ, सिर्फ पाइथन 3 बोले तो चल जाएगा काम। वर्जन तो अभी चेंज नहीं ना हुआ, 4 तो आया नहीं है। तो पाइथन 3 सिर्फ टाइप करोगे एंड हिट एंटर। जैसे इंटर हिट करोगे तो अपना बता देगा कि कौन सा वर्जन आपने आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। वैसे इसमें चेक किया था ना, तो इंस्टॉल करने के बाद आप पाई चाम के पाई चार्ट इसलिए जरूर अच्छा होता है क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए काम आता है। मतलब अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो सबसे पहले कोड को पुश करने से पहले, मतलब डिप्लॉय करना, डिप्लॉय मतलब डिलीवरी, डिलीवर कर दिया, ठीक है। डिप्लॉय करने से पहले आप चेक करोगे ना उसको, है कि नहीं, कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो सब किससे होगा? टेस्टिंग। कौन कौन एप्लीकेशन से बताओ? अभी बताया, पाई चार्ट से। क्लियर है? पाई चार्ट से पूरा करते हैं। ये क्या है? वही IDE है। इसके अलावा भी बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, हम नाम बता चुके हैं अभी आपको, कोलैब और ये सब बहुत सारा। तो ये रीजन हो गया। और एक और हम बताया, वो भी जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। हम सब हमारे में सब इंस्टॉल है, इसलिए हम एंड टू एंड ही करेंगे, आपके सिस्टम में करके दिखाते हैं। देखो VS कोड क्या है? VS कोड तो ये भी क्या है? एक IDE है। इसमें इंटरफेस वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। इंटरफेस के अलावा क्या चीज? शुरुआत में तो ये सबसे काम चल जा रहा है। इवन पाई चार्म में भी तुमको बहुत सारा एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल मिलेगा कि तुम कोड कम ही लिखोगे, वो आगे का पहले ही बता देगा। जैसे अभी अगर यूज करते हो गूगल, तो गूगल में सजेस्ट कर देता है कि नहीं। पहले सपोज आपने पाई ही लिखा और चार्म पहले लिख देगा, तो इसमें भी वैसे ही है। इसमें कुछ कोड, कुछ लाइंस ऑफ कोड स्ट्रक्चर आपको पहले से देता है, तो वो इंस्टॉल करके VS कोड ये सबसे कर सकते हो। VS कोड का क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, विजुअल, VISUAL, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें भी वही प्रोफेशनल और कम्युनिटी वाला हमने बता दिया है। कौन वाला आपको इंस्टॉल करना है? पाइचाम, पाइचाम कम्युनिटी, ठीक है। इसमें भी जो फोल्डर जिस तरह से बनाया था, इसमें भी डेस्कटॉप पे बस वैसे ही मैक में फोल्डर बनाना है।
और अब रन कैसे करोगे ये सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है। आ, इसमें टर्मिनल ओपन करने का एक और भी तरीका है, टर्मिनल ओपन करने का। ठीक है। लेकिन कब? अंदर पाईचार्म में जाने के बाद तब कैसे ओपन करोगे, अब ये स्कोप। तो इसमें कंट्रोल जानते हो, CTRL लिखा होता है, तो मैक में भी CTRL होगा। और एक होता है टिल्डे साइन, इस तरह से कहते हैं क्या, टिल्डे साइन। टिल्ट 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 रहता है ना, तो टिल्ट दे साइन। ये जैसे ही तुम करोगे वो नीचे से टर्मिनल ओपन हो। क्लियर है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल इसको इंस्टॉल करके दिखा देते हैं ताकि समझ में ज्यादा आ जाए, तो है ना।